सत्ता में आज हम राजनीति की उस विडंबना की बात करेंगे जो अक्सर आम भारतीय को झटका देती है, उसके भरोसे को झकझोर देती है। इस राजनीतिक विडंबना का नाम है भ्रष्टाचार। आज भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की। कई नेताओं के ठिकाने पर पहले भी सीबीआई छापेमारी करती रही है, लेकिन सिसोदिया के घर हुई छापेमारी का मामला थोड़ा अलग है। ये मामला इसलिए अलग है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुआ था। इस पार्टी का मकसद ही सिस्टम से भ्रष्टाचार को खत्म करना था। लेकिन विडंबना यह है कि आज उसी पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा नेता भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी है। सवाल ये कि क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए भ्रष्टाचार सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है? आज मनीष सिसोदिया के घर हुई छापेमारी के जरिए हम इसी मामले को समझने की कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार पर सवाल उठाती हमारी ये रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए। आज हम फिर बिहार की बात करेंगे। राजनीतिक गठबंधन बदलने के बाद बिहार लगातार चर्चा में है। आज बिहार की सरकार दामाद जी के कारण चर्चा में है। बिहार की राजनीति में दामाद जी तो पहले से एक्टिव रहे हैं, लेकिन इस बार दामाद जी एक सरकारी बैठक में पहुंच गए। इस बैठक की तस्वीरें बाहर आई तो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बगैर किसी राजनीतिक पद के दामाद जी सरकारी बैठक में कैसे पहुंच गए। पिछले चंद दिनों में देश की राजनीति के दूसरे सबसे चर्चित दामाद जी से जुड़ी यह खबर भी आज आपको जरूर देखनी चाहिए। तो जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे जोरदार आवाज बुलंद की, आज उसी पार्टी के नेता नंबर 2 यानी मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। दिल्ली में शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है। सीबीआई ने आज सुबह मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई ने 21 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई रेड को लेकर आरोप भी लग रहे हैं। केस की अभी जांच चल रही है, लेकिन सवाल परसेप्शन का है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करती थी, आखिर उसी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा भ्रष्टाचार के आरोप में क्यों और कैसे घिर गया। बहुत बड़ा घोटाला हुआ, ये करोड़ों का घोटाला। पिछले 60 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई। कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर भी। दाल में कुछ न कुछ काला है। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। तो उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चे ने अड़ाओ। मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हैं, हम अपने नेता के साथ खड़े हैं। सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। शुक्रवार सुबह जैसे ही सीबीआई के अफसर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंचे, सियासी संग्राम छिड़ गया। एक तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की रेड चल रही है और बाहर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देखिए, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे थे और जिनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती हुई नजर आ रही है। मामला शराब नीति में गड़बड़ी का है। आरोप करोड़ों के घपले का है। सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। लिहाजा सीबीआई दल बल के साथ दिल्ली में मनीष सिसोदिया के आवास पर पहुंची। कई घंटों तक घर की तलाशी ली गई। बताया जा रहा है, इस दौरान सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से लिखित स्टेटमेंट लिया। उनके और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया। सिसोदिया के घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए। सीबीआई ने कुछ अहम दस्तावेज भी जब्त किए। मैं बता दूं कि सुबह से ही यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुँच चुकी है। उनकी किस तरह से रेड अंदर सीबीआई की टीम रेड कर रही है और यहाँ पर सारे इनके ऑफिसर्स आए हुए हैं और हर तरफ सब कुछ फिलहाल बंद कर दिया गया है। छानबीन चल रही है, अंदर रेड चल रही है। समय सुबह 8:30 बजे। जगह मनीष सिसोदिया का घर। सीबीआई के एक्शन के फौरन बाद दिल्ली का सियासी पारा अचानक हाई हो गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा। मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारा इरादा मुझे तोड़ने का है। मेरा इरादा तो ये है। इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। मनीष सिसोदिया के बचाव में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोर्चा संभाला। वहीं बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया।
लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है। ये शिक्षा नीति पे कार्रवाई नहीं, ये शराब नीति पे कार्रवाई हुई है मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी। और इसमें दिल्ली को पता रहना चाहिए कि पहले तो ये लोग बोलते थे कि हमारी जो शराब नीति है वो हमारा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए है, और रेवेन्यू बढ़ाने के नाम पे दिल्ली का रेवेन्यू का चूना लगा दिए। दिल्ली में मनीष सिसोदिया पर सियासी दंगल के बीच बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए। भ्रष्टाचारी जितना मर्जी ईमानदारी का चोला पहन ले, वह भ्रष्टाचारी ही रहता है। और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार एक बार नहीं कई बार देखने को सामने आया है। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी, उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। मसला शराब नीति नहीं है, याद रखिएगा। मकसद शराब नीति की जांच कराना नहीं है, याद रखिएगा। किसी को गलतफहमी हो तो अपने दिमाग से दूर कर लीजिए। मकसद एक ही है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। दरअसल 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति लागू की थी। आरोप है कि बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने कई प्रावधानों की अनदेखी की। इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा।